बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जनसभा में मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही लोकप्रिय और आप सबके प्रिय प्रत्याशी, भारत सरकार में मंत्री सम्मानीय भगवंत खूबा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री सोमनाथ पाटिल जी, हमारे बीदर दक्षिण के विधायक और हमारे साथी डॉक्टर शैलेंद्र बेलडले जी, डॉक्टर सिद्धू पाटिल जी, हनुमानबाद के श्री शरणू शलगर जी विधायक, हमारे श्री वनडेप्पा काश्मीर जी जो पूर्व मंत्री हैं, रमेश पाटिल जी जेडीएस के हमारे जिला अध्यक्ष, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ पदाधिकारी, सड़क योजना के कारण हुआ है। 1.5 लाख से ज्यादा पंचायत में ऑप्टिकल फाइबर पहुंच गया है। 2 लाख से ज्यादा गांव में कॉमन सर्विस सेंटर पहुंच गया है। डिजिटल इंडिया हो गया। विकास की दृष्टि से भगवान जी, मैं 1993 में एमएलए बन गया था। 1993 में उस समय मेरे पंचायत को साल भर में 2.5 लाख रुपए विकास के लिए आता था। 2.5 लाख रुपए। आज एक एक पंचायत को 5 करोड़, 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए आ रहे हैं। 3 करोड़ से 5 करोड़ फॉर दी डेवलपमेंट, विकास की दृष्टि से। ये बदलता गांव हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, मैं भगवान जी आपको सुनाऊं, मेरा बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एमएलए साहब बैठे हैं, आपको मालूम है, हमारा बीडीओ आता था और हमको बोलता था, नड्डा साहब आपको एक खुशखबरी सुनानी है, चाय पिलाओ। मैं बोलता था चाय भी पी, भोजन भी कर। वो पूछता था कि क्या खुशखबरी है, तो कहता था कि आपको इस साल इंदिरा आवास योजना में 2 मकान मिले हैं एक पंचायत में। 2 मकान, बताओ किसको दूं। मैं बोलता था भैया तू ही रख ले, मैं लेकर के क्या करूंगा। एक अनार है, 100 बीमार हैं। आज आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ पक्के घर बने। 4 करोड़ पक्के घर बने और एक एक पंचायत में 40-40 मकान बने। पक्के मकान, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, सिलेंडर, गैस का कनेक्शन, टॉयलेट, कोर्टयार्ड। 4 करोड़। और आप फिर से भगवंत खूबा जी को जिता के भेजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अगले 5 साल में 3 करोड़ मकान और बनाएंगे। इसका भी हम लोगों ने संकल्प पत्र में कहा है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता और कर्नाटक के 4 करोड़ की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं। इसका फर्क क्या पड़ा? इसका फर्क यह पड़ा कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए। 25 करोड़ लोग, और अति गरीबी भारत में 1% से भी कम हो गई। और 4 करोड़ लोग आपके यहां के हैं और बीदर के 16 लाख लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, हर चौथे महीने 2000 रुपए किसान के खाते में जाते हैं। और संख्या क्या है? 11 करोड़ 78 लाख लोग, और 53 लाख लोग कर्नाटक के हैं और 2.5 लाख लोग बीदर के किसान हैं जिनको ये सुविधा मिल रही है। कभी सोचा था कि किसान को हर चौथे महीने 2000 रुपए सीधे उसके अकाउंट में आएंगे? किसान को ताकत दी गई, खड़ा किया गया। और उसी तरीके से अगर हम कहें उज्ज्वला योजना, तो लगभग 10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम हुआ है। और इस बार हम लोगों ने तय किया है, मोदी जी ने, कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी हम बनाएंगे। 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाएंगे। 3 करोड़ बहनों को। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, मैं यहां बताना चाहता हूं, क्योंकि आयुष्मान भारत
जब मुझे स्वास्थ्य मंत्री का जिम्मा मिला तो प्रधानमंत्री जी ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम सब यहां बैठे हुए लोग आज से 10 साल पहले चिट्ठी लिखते थे एमएलए के रूप में, और क्या लिखते थे? मिस्टर चीफ मिनिस्टर, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, उसका हार्ट का ऑपरेशन होना है, उसका कैंसर का इलाज होना है, उसका किडनी का इलाज होना है, उसका लंग्स का इलाज होना है, 5 लाख रुपए लगेंगे, 2.5 लाख रुपए लगेंगे, 3 लाख रुपए लगेंगे। गरीब आदमी है, इसका घर बिक जाएगा, इसके खेत बिक जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं है, कृपया अनुदान की अनुशंसा करिए। ये तस्वीर थी भारत की। लेकिन मोदी जी ने 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ लोग, 55 करोड़ पीपल, 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 40%। और कौन लोग? बाय प्रोफेशन, गरीब लोग, बाय प्रोफेशन। कौन? रेडी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, ऑटो वाला, टैक्सी ड्राइवर, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, ये होटल में वेटर का काम करने वाला, कूड़ेदान से रैक पिकर, कूड़ा में से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, बाल काटने वाला, सब्जी के दुकान पर बोझा उठाने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, और हर साल पूरे परिवार के लिए 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए। और अब आपको जानकर खुशी होगी, यहां बैठे लोग नोट कर ले, भगवंत खूबा को आप चुनाव जिताएंगे, 4 जून को नतीजा निकलेगा, आगे प्रधानमंत्री जी शपथ लेंगे, और अब ये आयुष्मान भारत, भारत के हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई, जो बहन, जो माता 70 साल से ऊपर की हो गई, किसी भी मजहब की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ग की, किसी भी आमदनी की, अमीर घर से हो या गरीब घर से हो, सबको आयुष्मान भारत में हर साल 5 लाख रुपए का उसका हेल्थ कवर मिलेगा। 5 लाख रुपए की। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी कि हमारे किन्नर भाई, जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, अब देश भर के जितने भी किन्नर भाई हैं, सबको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा ताकि उनका भी इलाज हो सके। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ घरों में हर घर नल, हर घर जल, इसकी व्यवस्था की गई है। और आपको जानकर खुशी होगी, हमारी सरकार यहां नहीं है, और सिद्धारमैया कभी भी जो हमारी बातें होती हैं उसको कभी भी मानते नहीं है। उसके बावजूद भी कर्नाटक की फंडिंग 4 गुना बढ़ा दी गई है, 4 गुना बढ़ा दी गई है, ताकि कर्नाटक के लोगों के विकास में कोई रोड़ा ना आए, कोई विकास रुके ना। और उसी तरीके से हम पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाने का काम किया। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मैं पूछूंगा, बताओ बीदर में नेशनल हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एलिवेटेड रोड बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? रेलवे लाइन बिछ रही है कि नहीं बिछ रही है? रेलवे लाइन की बात करो, स्मार्ट सिटी की बात करो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो। आप बताइए, बीदर का एयरपोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे किसी और तरीके की बात हो, हर दृष्टि से हमारी सरकार, एनडीए की सरकार ने इन बातों को पूरा करने का प्रयास किया। मुझे बताया गया है कि 600 करोड़ रुपए वो अनुभव मंडप के लिए, उसके लिए 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं, सैंक्शन हुए हैं। उड़ान स्कीम में बीदर एयरपोर्ट का काम चल रहा है, और बीदर गुलबर्गा के लिए रेलवे लाइन का काम 110 किलोमीटर का उसको कंप्लीट किया गया है। इसीलिए विकास के दृष्टि से हर काम को आगे बढ़ाया गया। लेकिन मित्रों, मैं अपनी कहानी आपको सुनाता रहूं और हमारे विरोध में जो लोग हैं उनके बारे में न बताऊं तो शायद मेरी यात्रा अधूरी हो जाएगी। इसलिए मुझे कुछ विपक्ष के बारे में भी बोलना है। आप बताइए कि कांग्रेस और टेररिज्म का गहरा रिश्ता है कि नहीं है? है कि नहीं है? जहां कांग्रेस होती है वहां बम फूटते हैं कि नहीं फूटते हैं? आपने देखा
सिद्धारमैया ने पीएफआई के केसेस वापस लिए थे कि नहीं लिए थे? इनको खुला छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? हुबली जैसी घटनाएं घटी है कि नहीं घटी है? और यहां की सरकार चुप बैठी है कि नहीं बैठी है? ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, ऐसे लोगों को आने देना है क्या? मित्रों, ये पीएफआई के हमदर्द हैं। हम आते हैं तो पीएफआई एसडीपीआई बैन करते हैं, ये आते हैं तो उनको बुला बुला कर निमंत्रण देते हैं। बोलो, ऐसे लोगों को रहना है क्या? ये इनका तौर तरीका है हर दृष्टि से। दूसरी बात, ये इंडिया अलायंस, ये गठबंधन अलायंस है क्या? ये दो बातों का अलायंस है। एक है सभी अपने परिवार को बचाने में लगे हुए, सभी अपने परिवार को, और दूसरा मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? आप बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने कोयला घोटाला किया था कि नहीं किया था? पनडुब्बी घोटाला किया था कि नहीं किया था? ऑगस्टा वेस्टलैंड का घोटाला किया था कि नहीं किया था? 3G 2G घोटाला किया था कि नहीं किया था? कॉमनवेल्थ गेम्स का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चीनी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कौन सा घोटाला छोड़ा? अंतरिक्ष में घोटाला किया, गगन में घोटाला किया, समुद्र में घोटाला किया, पाताल में घोटाला किया, जमीन पर घोटाला किया, सब जगह घोटाला ही घोटाला किया। यह है कांग्रेस पार्टी। बोलो, आपका उप मुख्यमंत्री पर इंक्वायरी हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है कि नहीं हो रही है? ये सब कहीं ना कहीं फंसे हुए लोग हैं। आप बताओ, अखिलेश, ये घमंडिया अलायंस का पार्टनर, इसके ऊपर लैपटॉप घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? गोमती रिवर फ्रंट घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? फूड ग्रेन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आपके पड़ोस में तमिलनाडु में बताओ, बालू घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, ये के कविता शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? आप बताओ, अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? दवाई घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? ये सब घोटालेबाज एक साथ आ गए हैं, सब घोटालेबाज। ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? आप बताओ, सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? जमानत पर है कि नहीं है? राहुल गांधी जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, पी चिदम्बरम जमानत पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये संजय सिंह जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, ये टीएमसी के नेता जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, लालू प्रसाद यादव जमानत पर है कि नहीं है? आप बताओ, डीएमके के नेता जमानत पर है कि नहीं है? ये सब बेल पर है। अब आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जेल में है कि नहीं? जोर से बोलो, है कि नहीं? आप बताओ, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं? आप बताओ, सतेंद्र जैन जेल में है कि नहीं? आप बताओ, ये आजम खान जेल में है कि नहीं? टीएमसी के मंत्री जेल में है कि नहीं? के कविता जेल में है कि नहीं? डीएमके के मंत्री जेल में है कि नहीं? ये सारे या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। ये सब के सब। आप बताइए, ऐसे घोटालेबाज लोगों को आगे आने देना है क्या? ये आपका भला करेंगे क्या? आपको उम्मीद है कि ये भला करेंगे? आपका भला करेंगे तो भगवंत खूबा करेंगे और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे करेंगे, ये बात को हम बताने देंगे। इसलिए मित्रों, एक तरफ वो घमंडिया अलायंस है जिसका एजेंडा परिवार बचाने का है, और एक तरफ हम लोग हैं जो पूरी कोशिश से, ताकत से आपकी सेवा में जुटे हैं। और आपका ज्यादा समय न लेता हुआ आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप भगवंत खूबा जी को चुनाव जिताइए, कमल के निशान पर आप बटन दबाइए। जेडीएस के लोग भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। सब लोग मिलकर के नए विकास की ओर आगे बढ़े और बीदर को नए मुकाम पर ले चलें। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜೆ ಪಿ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. ಈಗ
ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಕಿರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಟಿವಿಎಸ್ ಕಂಪನಿಯ ತರತರಹದ ಮಾಡೆಲ್ ಬೈಕ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ನಿಮಗಾಗಿ ತರುತ್ತಿದೆ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಹೊಸ ಬೈಕ್ಗಳು. ಟಿವಿಎಸ್ನ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಬೈಕ್ಗಳ ಸರ್ವಿಸ್ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಲಭ್ಯ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಶೋರೂಮ್ ಮಾಲೀಕರು ಲೋಕೇಶ್ ಆರ್ಜೆ, ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಎದುರುಗಡೆ, ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಾಬಾ ಹತ್ತಿರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ರೋಡ್, ಹುಮ್ನಾಬಾದ್. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 8494951009 ಅಥವಾ 0848345932.